मणिपुर के अंदर पिछले 80 दिनों में लोगों की रोज जाने जा रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, एक तबाही का रूप ले रहा है मणिपुर। लेकिन इन 80 दिनों में देश के किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं बोला। क्या वो वेट कर रहे थे कि मणिपुर से कोई एक वीडियो आए जो एकदम घिनौना हो और उस पर वो बोलें? यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी उस वीडियो का वेट कर रहे थे। आप सबने देखा कि जो भी 80 दिनों के अंदर मणिपुर में हुआ उस पर किसी ने बात नहीं की, लेकिन जैसे ही एक वीडियो वायरल होता है उस वीडियो पे हर एक नेता, हर एक एक्टर, हर देश की भावना जाग उठती है। क्यों? पॉलिटिकल लीडर अपनी गद्दी बचा रहे हैं, लोगों के गुस्से अब फूट रहे हैं। ये मीडिया वाले जो पाकिस्तान की लव स्टोरी को दिखाने पे लगे थे, क्या 75 दिनों में एक भी बार इनकी नजर मणिपुर पे नहीं पड़ी? मणिपुर क्या अपने देश का एक हिस्सा नहीं है? जो देश अपने आप को ये कहता है कि वो दुनिया में विश्व गुरु बनने के काबिल है, क्या उसकी पहचान इसी से होगी? क्या उस देश के एक राज्य में महिलाओं के साथ इतने गलत कार्य किए जा रहे हैं, दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, ये अपने देश की पहचान है? देखिए, अपना देश आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, हमारा देश पूरे विश्व को टक्कर दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे देश की मैनेजमेंट भी तो सही होनी चाहिए, हमारे देश का नागरिक भी तो सेफ होना चाहिए। मणिपुर के सीएम ये कहते हैं कि आपने तो एक वीडियो देखा है, ऐसे तो हजारों वीडियोज हैं। तो आप क्या ऐसी वीडियोज वहां बनवा रहे हैं बैठ के? कैमरा ले लेके आप पूरे मणिपुर में घूम के वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं? अगर आपके बस में वहां का माहौल नहीं है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप केंद्र से बोलिए कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर हर रोज दंगे हुआ करते थे, वहां पे लोगों का जाना तक मुश्किल हो गया था, वहां आज लाखों लोग रोज वहां पे जाते हैं घूमने के लिए। जम्मू कश्मीर में जब शांति हो सकती है आर्टिकल 370 हटा के, तो वही रूल मणिपुर के अंदर क्यों नहीं लगाया जाता? मणिपुर में क्यों नहीं जांच एजेंसियां लगाई जाती हैं? क्यों नहीं वहां पे फोर्स लगाए जाते हैं जिससे जम्मू कश्मीर शांत हुआ, वैसे मणिपुर क्यों नहीं शांत किया जा रहा है? क्या राजनीतिक पार्टियां अपनी गद्दी बचा रही हैं? क्या इन राजनीतिक पार्टियों को वोट हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये अपने आप को ग्रो कर सकें, ये आम आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह मरते हुए देख सकें, इसलिए हम इन राजनीतिक पार्टियों को चुनते हैं। अपने देश के अंदर पता है सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप कहीं भी जाएंगे तो लोग जातीय के लिए लड़ रहे हैं और इसका फायदा सीधा सीधा गवर्नमेंट उठाती है। अपने देश की मीडिया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में चौथा स्तंभ कहा गया है, वो किसी दूसरे देश से आई प्रेम कहानी को दिखा रहा है। अपने राज्य के अंदर लोगों की जानें जा रही हैं, आज लगभग 80-90 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इस पे किसी का फोकस नहीं है। इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई थी, मीडिया वाले इस पे भी फोकस नहीं किए। इसका क्या मतलब है? आप अपने टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाएंगे, जबकि आपका काम है कि आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। देखिए, मणिपुर के अंदर जो भी हुआ वो एक घिनौना कार्य था और पूरा देश उसके लिए शर्मिंदा है। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब तो कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ना कि मणिपुर का ये हिंसा शांत होना चाहिए। अपने देश के प्रधानमंत्री ने आके तो बोल दिया कि जिन्होंने भी ये कार्य किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने आके बोलने से नहीं होता। उन्होंने 5 दिन पहले बोला था, लेकिन क्या इन 5 दिनों में कोई कदम उठाए गए? इन 5 दिनों में मणिपुर की हिंसा थोड़ी सी भी शांत हुई है? नहीं हुई है। तो सिर्फ कैमरे के सामने आके बोल देना, इससे तो कुछ नहीं होने वाला ना। कदम तो उठाने पड़ेंगे, कोई कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वहां पे शांति बन सके। दो जातीय, दो समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था करना भी इस गवर्नमेंट का ही काम है। मणिपुर हमारे देश का ही हिस्सा है, हमारे देश से बाहर नहीं है वो। कि मणिपुर के लोगों की कष्ट को हम ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे वो हमारे देश का हिस्सा ही ना हो, या फिर ये देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मणिपुर में अपनी गद्दी बचाने के लिए उसे इग्नोर कर रही हैं। वहां के लोगों की जान जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए।